धनंजय गिरी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बने हुए। धनंजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इंडिया अलायंस तो अपने गठबंधन को लेकर तैयारियां, सीट शेयरिंग को लेकर, बीजेपी में हमें दिख तो रही है, रफ्तार दिख तो रही है कि आप नव मतदाता सम्मेलन कर रहे हैं, सीटों को लेकर हो गई है, लेकिन अपने अलायंस को लेकर कोई बैठक नहीं। क्या फैसला सुना दिया जाएगा अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपको इतनी सीटें, आपको इतनी सीटें, फाइनल तय मानिए? रवि जी देखिए, हमारे साथ जो भी लोग हैं और इस देश का जो अभी मत है, देश का एक एक आम जन हो चाहे हमारे पार्टी के अलायंस हो, सबको ये मान रहे हैं कि अयोध्या में राघवेंद्र का जो मंदिर स्थापित हो रहा है, ये सनातन संस्कृति की स्थापना हो रही है। और दिल्ली में नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, तो अयोध्या में राघवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र, ये देश का मूड है। हमारे सहयोगी जानते हैं और हमारे सहयोगी हमारे साथ चीनी पानी के गठबंधन की तरह घुले मिले हैं। हम कहां किसी से छिछालेदर हो रहा है, कहां कोई किसी को चिरकुट बता रहा है, कहां कोई किसी को छुट भैया बता रहा है, कहां कोई किसी के नाम का उपहास कर रहा है। और इंडी गठबंधन कहां, हमारे यहां कहां कोई जूतम पैजार मची हुई है। नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा, घर की बात घर में रहे तो अच्छा, घर की बात बाजार में आए तो बाजारू हो जाती है। आज जो बातें हो रही है, ट्वीट करना, डिलीट करना, तो ट्वीट और डिलीट के मामले क्यों आ रहे हैं, क्यों ये सब चीजें निकल करके सामने आ रही है? रवि जी, अगर आपके यहां ये सब जूता पैजार मची हुई है, तभी तो जाकर के ये सवाल खड़े हो रहे हैं, तभी तो जाकर के ये सब प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आपने अगर डिबेट रखा है, शो रखा है, तो ये तमाम इसी कारण से रखा है। और इंडी गठबंधन की, इंडी अलायंस की जो हालत है रवि जी, रवि जी, आर यू लिसनिंग मी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, धनंजय जी बोलिए, मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको। इतने लोगों को बुलाते हैं रवि जी, सत्ता पक्ष के एक आदमी को आपने बुलाया और उसको भी आप स्क्रीन को हट से ऑफ स्क्रीन कर रहे हैं। नहीं, स्क्रीन पर मेघालय और महाराष्ट्र चला रहे हैं। आपकी आवाज, धनंजय जी साफ कर दूं, धनंजय जी साफ कर दूं, आपकी आवाज पूरी तरह से जा रही है। हम बीच बीच में कुछ स्टैट्स होते हैं, उन स्टैट को पेश करते हैं, और आपके सहयोग के लिए मैं आप दर्शकों को भी क्लियर कर दूं, संजय राणा स्टूडियो में है, राइट विंग को वो रिप्रेजेंट करते हैं और पक्ष से एक आदमी बुलाते हैं, तो यू मस्ट गिव हिम स्क्रीन। मैं कह रहा हूं संजय राणा भी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो राइट विंग को पूरा सपोर्ट करते हैं, आप इसका ध्यान मत रखिएगा। नहीं, हम लेफ्ट राइट की बात ही नहीं करते, हम तो सीधी बात करते हैं। दूसरी बात, आप इंडी अलायंस की बात अगर कर रहे हैं, तो इंडी अलायंस की जो स्थिति है, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। यूपी हो या इंडी आखिर टूट जाता है। कई बार हमने कहा कि निषेध से शुरू हुई यात्रा निषेध पर ही जाकर खत्म होती है। महत्वहीन महत्वाकांक्षा का हश्र यही होता है। नुक्ताचीनी और नानुकुर का खेल चल रहा है। उधर मगध के कैकेयी कुमार को भवन में से तभी निकलेंगे जब उन्हें संयोजक बनाया जाएगा। इधर दीदी की दादागिरी इंडी भी देख रहा है और भारत भी देख रहा है। बंगाल की रंजित राजनीति में क्या हो रहा है। इधर मुलायम जी के लल्ला जो है राम लल्ला से अपनी दूरी बना रहे हैं और माया से नजदीकी, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम की स्थिति है। इधर आप कांग्रेस को साफ कर चुकी है और अब उनको आईना भी दिखा रही है और झाड़ू भी दिखा रही है। उधर उद्धव की सेना उद्धव मचा रही है, उद्धव मचाए हुए हैं कि हमको ये चाहिए। धनंजय जी, और बिहार में धनंजय जी, कल एक खबर आई थी कि बीजेपी अपने लगभग 40% सांसदों का टिकट बदलने वाली है, और साउथ में तो लगभग 50% सांसदों के टिकट बदलने वाली है। तो ये तो बीजेपी भी मान रही है ना, सत्ता विरोधी लहर है। ये आपकी एक रणनीति होती है, हमेशा हम देखते हैं कि सत्ता विरोधी लहर न हो तो आप कैंडिडेट ने अच्छा काम नहीं किया है तो नया चेहरा ला दो। भाजपा की एक नीति है कि यहां कार्यकर्ता पद नहीं, दायित्व बोध से बंधे होते हैं। तो दायित्व अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं। हाँ। और दायित्व बोध से बना हुआ कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा के लिए अहरनी सेवा में आठों पहर अपने आप को लगाए हुए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग समय अलग अलग दायित्व का निर्वहन कर रहे होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कतई महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको कब कौन सा दायित्व दिया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी 303 सीट जीतकर भाजपा कार्यालय में आते हैं तो कहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता होना बहुत गौरव की बात है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, हाँ। तो भाई इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? एलन ऑक्टेवियो ह्यूम की स्थापित कांग्रेस पिछले 5 पीढ़ी से एक ही परिवार के पास है। दुनिया में लोकतंत्र का ऐसा उदाहरण हमें दिखा दीजिए। इसे आप दादागिरी की फहरिस्त में रखेंगे या अनुशासन की फहरिस्त में रखेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया वो फाइनल? कोई बातचीत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई गठबंधन नहीं, जो दिल्ली से तय वो सब फाइनल। देखिए, ऐसा है ना कि भगवान राम को हम लोगों ने हृदय में जिस तरह से धारण किया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, जो राम करे वही
भारत ने राम का खड़ाऊ उठाया और अपने सर पे रखा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसी तरह से राम को अपने हृदय में रखा और राम राज्य की स्थापना के लिए, उस समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, कोई सबरी के राम, भीलों के राम, जंगल के राम, बनवासी, गिरवासी, पुरवासी, उसी सत्ता को, उसी राम राज्य को, ठीक है। मुझे लग रहा है इंडिया अलायंस को फॉर्मूला ढूंढना होगा आइडियोलॉजी के तौर पे, सीट शेयरिंग के तौर पे, लेकिन बीजेपी का एक ही फॉर्मूला है, जो राम कहे वही, मुझे आ नहीं रही है वो लाइनें, राम कहे वही होता है, वही सब कुछ होता है, ये फॉर्मूला आपका बना हुआ है।